ये आदमी जैसे ही फोन बूथ में घुसा, उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि उसके पीछे लगा लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाएगा। उसने फोन में कॉल करने के लिए सिक्का डाला, लेकिन फोन खराब निकला, कॉल लगी ही नहीं। डॉलर बर्बाद होने पर उसे गुस्सा आ गया। जैसे ही बाहर निकलने लगा, उसे पता चला कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा। पहले तो उसे लगा कि कोई मजाक होगा और थोड़ी देर में दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन बाहर सूरज बहुत तेज चमक रहा था और उसकी रोशनी सीधे उसकी आंखों पर पड़ रही थी। गर्मी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसी वक्त रास्ते से गुजरते दो लोग काम पर जा रहे थे। आदमी ने तुरंत कांच पर थपथपाकर उनसे मदद मांगी। वे पास आ गए, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। उन्होंने उसकी इशारों से हालत समझ ली। वे बाहर से जोर लगाते रहे और आदमी अंदर से धक्का देता रहा, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। कुछ देर बाद वे दोनों अपनी घड़ी देखकर काम पर चले गए। आदमी ने मुस्कुराकर उन्हें अलविदा कहा। धीरे धीरे और लोग रुकने लगे। ऑफिस जाने वाले कामगार सब मुझे देखने लगे। तभी एक ताकतवर आदमी आया। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की। हैंडल टूट गया, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। लोग हंसने लगे। वह आदमी शर्मिंदा हो गया। उसने अपने शरीर से कांच तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा और वहां से चला गया। इसके बाद एक अनुभवी मरम्मत करने वाला आया। उसने बूथ को ध्यान से देखा, लेकिन उसे एक भी पेंच नहीं मिला। उसने दरारें खोलने की कोशिश की, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिर उसने टूटा हुआ हैंडल वापस लगा दिया और चला गया। भीड़ और बढ़ने लगी। जूते चमकाने वाले, गुब्बारे बेचने वाले और छोटे मोटे चोर भी आ गए, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। थककर वह अंदर ही बैठ गया। कुछ देर बाद एक फायर ट्रक आया। फायर फाइटर बूथ को देखने लगे। उन्होंने ऊपर से कांच तोड़ने का सोचा। आदमी को डर लगने लगा कि कांच के टुकड़े मुझ पर गिरेंगे। तभी अचानक किसी ने उन्हें रोक दिया। हरे कपड़े पहने कुछ लोग आए। उन्होंने खुद को फोन बूथ कंपनी का कर्मचारी बताया। उन्होंने कहा कि यह बूथ खराब है और इसे मरम्मत के लिए ले जाया जाएगा। आदमी उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। भीड़ ने भी भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो। बूथ को गाड़ी में रख दिया गया। जैसे जैसे गाड़ी शहर से दूर जा रही थी, उसे अजीब सा डर महसूस होने लगा। लोग सड़क पर उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। ट्रैफिक लाइट पर उसने एक अंतिम यात्रा देखी, जिसमें पारदर्शी ताबूत था। उनकी हालात मेरे जैसे ही थी। अगली लाइट पर उसने देखा कि एक और आदमी उसी तरह लाल फोन बूथ में फंसा हुआ है। तभी उसे समझ आया कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि साजिश है। उसने जोर जोर से कांच को पीटा, लेकिन लोग समझे कि वह हाथ हिला रहा है और मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। प्यास, भूख और थकान से वह टूट चुका था और वह निराश होकर फर्श पर ही लेट गया। गाड़ी एक सुनसान इलाके में पहुंची। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा। उसे अपनी पत्नी और अपना बेटा याद आया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी गलती क्या थी। तभी एक सैन्य हेलीकॉप्टर आया। उसने बची खुची ताकत से मदद मांगी, लेकिन वह उड़ता हुआ आगे निकल गया। आखिरकार पहाड़ों के बीच एक गहरी जगह पर पहुंचे। वहां लोग ऐसे फोन बूथ बना रहे थे जिनके दरवाजे कभी नहीं खुलते थे। हर बूथ किसी एक इंसान के लिए था जिसे फंसाया जाना था। एक क्रेन ने उसके बूथ को उठाया और चलती पटरी पर रख दिया। उसके सामने मेरे जैसे और लोग थे, सब अपने अपने बूथ में बंद। उनकी किस्मत तय हो चुकी थी। उन्हें समझ आया कि जब किसी की आवाज सुनाई ही नहीं देती, तो कोई भी बचाने नहीं आएगा।